फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें देख के थोड़ा सा मन खराब हो जाता है। निठारी केस एक वन ऑफ दोज केसेस है। इसकी डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा कवर किया था। पॉलिटिक्स भी हुई थी उस टाइम पे, जिन लोगों ने देखा है न्यूज़ कवर होते हुए। अब उसका एक फिल्मी रूपांतर भी आया है, सेक्टर 36। इसके अंदर दीपक डोबरियाल की बहुत बेहतरीन एक्टिंग है। और कहीं जहाँ आपको लग रहा होता है कि नॉर्मल सी एक्टिंग करता हुआ एक और इंसान है विक्रांत मैसी, वो अचानक से सेकंड हाफ ऑफ द मूवी के अंदर आपको सरप्राइज कर देता है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक्टिंग की तारीफ मैंने आपको पहले ही कर दी है, क्योंकि एक वन ऑफ द बिग हाईलाइट्स है। इस तरीके की मूवी के अंदर आपको ज़्यादा गोर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन टेंशन एक इस तरीके की ऐसी क्रिएट करके दिखाई गई है जहाँ पर बच्चों का, बच्चियों का इस तरीके से अपहरण होता है, और उसके बाद उनके अंग काट दिए जाते हैं, ऑर्गन ट्रेडिंग होती है। और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं उनकी लाचारगी हो जाती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। सिर्फ एक ही रीज़न है कि उनके पास पैसे नहीं है। जहाँ अमीर हैं वहाँ पर अगर बच्चा अगवा भी हो जाता है और कोई और उसको उठा के भी लेके चला जाता है, तो 2 दिन के अंदर पुलिस सब लोग लग जाते हैं, प्रशासन लग जाता है, फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं और बच्चा भी मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा एक बिल्कुल ही जिसे कह सकते हैं एक्सट्रीम सिचुएशन यहाँ पर दिखाई गई है, समाज का आईना यहाँ पर दिखाया गया। थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे कि ये दिल को दहलाने वाली तो मूवी है और सच्चाई के ऊपर भी है। क्या ये इतनी इम्पैक्टफुल भी है एज अ मूवी की अगर हम बात करें, और क्या जेन्युइनली विक्रांत मैसी की एक्टिंग यहाँ पर बिल्कुल ही मुझे कहते हैं ना पार एक्सेलेंस उस तरीके की है। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि इस तरीके की मूवी के अंदर दो तरीके से आपको स्टोरी स्टैब्लिश करी जाती है कि बहुत सारे क्राइम होते चले जा रहे हैं, बच्चे गायब होते चले जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके बाद पुलिस का एक रोल आ जाता है, उस तरीके के एक जोन के अंदर चली जाती है। दूसरा तरीका होता है कि आपके अंदर इतनी टेंशन क्रिएट कर दी जाए कि गोर हो और ब्लड स्प्लैश हो, ये भी एक नया फॉर्मेट हो जाता है। ये मेरे ख्याल से ये दोनों फॉर्मेट फॉलो नहीं करती है, तीसरा फॉर्मेट फॉलो करती है कि ये उन लोगों पे ज्यादा फोकस करती है जिनका कोई चला गया है, तो पेरेंट्स हो गए या फिर जो लोग कर रहे हैं गुनाह उनके ऊपर फोकस कर लिया। ये उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता है कि जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो आप 2 मिनट के लिए उस जोन के अंदर नहीं जाते हो, गोर के जोन के अंदर नहीं जाते हो, बट आप कंसर्न के जोन के अंदर इमीडिएटली चले जाते हो, जो मैं बोलूंगा कि एक इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग है, विदाउट शोइंग टू मच ऑफ ब्लड, टू मच ऑफ आई वुड से गोर शोर। आप फिर भी अपनी बात को इफेक्टिवली कह पाते हो। मेढॉक इसके वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं, इसके प्रेजेंटर्स हैं, और उन्होंने अच्छे तरीके से इसको दिखाया गया है। इस मूवी में काफ़ी हद तक आपको उस केस के बारे में पता चल जाता है। 100% एक्यूरेट ना भी हो तो, क्योंकि ये फिल्मी रूपांतर है इसका। बाकी अब बात करते हैं एक्टिंग की। जिस तरीके से ये एक्टिंग चलती है, जिस तरीके से मैंने दीपक की एक्टिंग देखी है यहाँ पर, मेरे को बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक लगी। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से एक चेंज ऑफ हार्ट, एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, एक करप्ट पुलिस ऑफिसर, एक कंसर्न्ड फैमिली मैन, एक निर्भय तरीके का इंसान, कई सारी चीजें तरीके की मुझे यहाँ पर एक पहलू दिखे। कुछ कुछ चीजों के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, मैं इस आदमी के एक्सप्रेशन देख रहा था कि आदमी एक हैवानियत की कहानी सुन रहा है किसी से। विक्रांत मैसी के जो सीन्स हैं वो सुन रहा है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके बैठा हुआ, अपना गुस्सा, क्योंकि जो वो सुनना चाहता है अगर वो बोलेगा नहीं तो कन्फेशन आएगा नहीं, और कन्फेशन अगर आएगा नहीं तो केस सॉल्व नहीं होगा। वो जो रिस्ट्रेंट की एक्टिंग यहाँ पर थी, वो सरेआम चेहरे पे दिख रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि दीपक कंप्लीटली ओवर शैडोड विक्रांत मैसी। बट ऐसा नहीं है कि विक्रांत मैसी को ऑर्डिनरी समझ सकते हैं। सेकेंड हाफ में जब इन्वेस्टिगेशन और थॉरो होती है और जब सीन्स आते हैं, वहां पर आपको विक्रांत मैसी का एक अलग रूप दिखता है। वहां पर उनकी एक्टिंग एक और नॉच ऊपर चली जाती है, मजा आता है उनको देखने में। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि जब आप ये मूवी देखोगे तो आप बोलोगे कि दीपक जो है उसने ज्यादा बढ़िया काम करा है यहाँ पर, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। और जिस तरीके से इस मूवी का एंड होता है, वो भी एक क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पर 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पॉज लेते हैं और दो बातों के बारे में बात करेंगे, एक डायरेक्शन, और उसका नेक्स्ट पॉज के अंदर थोड़ा सा स्पॉइलर होगा, कोई एंडिंग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो आप तब आप अगर काटना चाहो वीडियो को तो बीच में काट सकते हो, अगर आपने नहीं देखा है तो। मेरे ख्याल से डायरेक्शन इफेक्टिव है, लेकिन कई कई जगह पे जो दिल दहलाने वाली बात होती है ना, कि जेन्युइनली आप दुख फील कर पाओ। अली जैसे कैरेक्टर है, वो बच्चा जब चला जाता है उसकी फैमिली का दुख फील कर पाओ। एक कॉल गर्ल होती है, उसकी फैमिली का अगर आप दुख फील कर पाओ, वो दुख आप तक पहुंचता नहीं है, आपको कंसर्न तक पहुंच जाता है, लेकिन दुख तक नहीं पहुंच पाता। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डायरेक्टर साहब डायरेक्शन करते टाइम, और स्पेसिफिकली विक्रांत का भी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैरेक्टर है,
उसके अंदर उसको क्या नुआंस लेके आनी है एक थोड़ा सा मेंटली चैलेंज तरीके के आदमी की, जो कि एक अलग ही दुनिया के जोन के अंदर है, वो मेरे ख्याल से ढंग ढंग से डिस्क्राइब नहीं करी गई है। तो वो मेरे को लगता है कि डायरेक्शन में हल्की सी वीक रही है, बट सेकंड हाफ इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा, जिन्होंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है वो थोड़ा सा इसको काट सकते हैं। हम थोड़ा सा स्पॉइलर जोन के अंदर जाएंगे और एंडिंग डिस्कस करेंगे इसकी। तो इसकी एंडिंग क्या है? आपको दिखाया जाता है कि दीपक का कत्ल हो गया, ठीक है। और ये एक लास्ट होप थी कि कहीं ना कहीं जो केस है, ये निठारी टाइप का जो यहाँ पर केस दिखाया गया है, पापा जी जिसको यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। अमीर इंसान भी पकड़ा जाएगा, गरीब भी अगर है तो वो भी पकड़ा जाएगा, जो कि विक्रांत मैसी का रोल है वो भी पकड़ा जाएगा। बट एंड में क्योंकि दीपक को ही मरवा दिया गया, तो अब क्या होगा? पांडे जी मर गए, पांडे इंस्पेक्टर मर गए, तो मिसिंग दिखाया गया है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? सीक्रेटली एक और पुलिस इंस्पेक्टर को काफी सारी सीडीज और प्रूफ कहाँ से आ जाते हैं सीक्रेटली, जिस ये जो अखाड़े वाले इंसान होते हैं जो मर्डर करके चले जाते हैं पांडे इंस्पेक्टर का, तो वो कैसे पकड़े जाते हैं? मेरी थ्योरी इसके अंदर ये है कि जो इंसान बहुत ज्यादा रंजिश अपने मन के अंदर रख लेता है, तो वो फिर अपने सबसे क्लोज इंसान का भी नुकसान कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाया गया था कि पापा जी बड़ा ध्यान रखते थे, उसको बेटे की तरह ही रखते थे विक्रांत मैसी को, बट एट द सेम टाइम जब उसको ये पता चलता है कि विक्रांत मैसी को ये पता चलता है, को ये पता चलता है कि पापा जी ने सारा इल्जाम इसके सर के ऊपर थोप दिया है, और उसके जो पैसे हैं जो ऑर्गन को बेच के ही आते थे, ये भी उस तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसकी फैमिली तक, तो फैमिली का कोई भला नहीं हुआ है। तो फिर वो ये सोचता है कि ये जो मैं सबूत है, ये पापा जी को ही फंसाने के लिए मैं लगा दूंगा। अब ये तो नहीं दिखाया गया कि पापा जी फ्री तो हो गए हैं, बाहर आ गए हैं क्योंकि पैसे वाले हैं, तो सब कुछ ठीक हो गया उनके लिए, और सब कुछ बेचारे गरीब नौकर के ऊपर हो गया। बेचारा तो नहीं, कल्प्रिट तो वो था ही, बट एट द सेम टाइम उसने अपना बदला भी एंड में पूरा कर लिया, क्योंकि बहुत सारे सबूत जो है इंस्पेक्टर के पास पहुंच गए। और इट इज एन इम्प्लाइड मीनिंग नाउ कि नाउ द पुलिस विल हैव इनफ मटेरियल टू कैच होल्ड ऑफ द अदर रिच कल्प्रिट एज वेल। तो ये उस जोन के अंदर थोड़ा सा मेरे को जाता हुआ लगता है। और ये जनरली ऐसा होता ही है कि जब तक आप किसी को बहुत ज्यादा भरोसा रखते हो, और जब वो भरोसा टूट जाता है, चाहे दोनों ही बदमाश थे, जब टूट जाता है तो फिर वो उसके अगेंस्ट हो जाते हो आप। तो फिर उसने सारे के सारे सबूत वगैरह ये सब चीजें लीक आउट कर दी। सेकेंड थ्योरी ये भी हो सकती है कि दीपक को पता था कि उसका थैंक यू हो सकता है, और थैंक यू होने से पहले, उसका मर्डर होने से पहले ही उसने ये जो एक किट बना के ऑलरेडी कोरियर कर दी थी दूसरे इंस्पेक्टर को। तो ये भी एक थ्योरी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थ्योरी इतनी ज्यादा कामगर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मोटिवेटर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हालांकि दीपक चाहता था केस को सॉल्व करना ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि जो थ्योरी जिस साइड पे ज्यादा जा रही है, वो ह्यूमन नेचर की अगर हम बात करें, कि अगर यू विल हार्म मी अननेसेसरली, देन आई विल हार्म यू बैक। तो ये हार्म यू बैक वाला सीन मुझे ज्यादा लग रहा है, जहां पर कई तिगड़म लगा के विक्रांत मैसी ने पापा जी को हार्म करने की कोशिश करी है, और होपफुली पापा जी विल गेट what he deserves, which is going behind the bars again and hang till death, whatever the punishment would be. तो मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी थ्योरी ज्यादा फिट होगी? क्योंकि ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन यहाँ पर रखा गया है। जिन लोगों ने केस बहुत क्लोजली फॉलो किया है, तो वो ये भी देख के बता सकते हैं कि असल केस के अंदर क्या हुआ था। ये मुझे नहीं पता है कि असल केस के अंदर क्या हुआ था। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।